सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी नौकरियों में हमारा मत छीनो मत छीनो मत छीनो। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में। जब आप 613 पोस्ट निकालते हैं इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए, तो सिर्फ 151 बच्चे डीवी के लिए आप बुला रहे हैं, उसमें से भी आपने 6 बाद में फिर बाहर कर दिए हैं। तो सर ये सिलेक्शन हो रहा है या रिजेक्शन हो रहा है? मेरा पेपर अच्छा हुआ है, मैं 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ, क्या मुझे हक नहीं है कि मैं अपनी आंसर कॉपी देख सकूं? सर मैं CBLU की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, इसी के साथ मैंने गेट भी क्वालिफाई किया है पिछले ही साल। सर मेरा सवाल ये है कि जब आप 613 पोस्ट निकालते हैं इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए, तो सिर्फ 151 बच्चे डीवी के लिए आप बुला रहे हैं, उसमें से भी आपने 6 बाद में फिर बाहर कर दिए हैं। तो सर ये सिलेक्शन हो रहा है या रिजेक्शन हो रहा है? इसी के साथ में ना इन्होंने रिजर्वेशन को ध्यान में रखा है, SC की पोस्टें ऑलमोस्ट इन्होंने खाली छोड़ दी हैं। तो सर एक ये पूरा एक ऊपर से कह रहे हैं कि इनकॉम्पिटेंट हमारी यूनिवर्सिटीज़ को बोला है कि इतना आउटपुट वो दे नहीं सकते, ना बच्चों को लिखना आता है। तो सर मेरा सवाल ये है, अगर मैं प्री में 78 नंबर लेने लग रही हूँ स्क्रीनिंग में, और इसी के साथ मेरा पेपर अच्छा हुआ है, मैं 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ, क्या मुझे हक नहीं है कि मैं अपनी आंसर कॉपी देख सकूं? हम RTI लगाते हैं तो कहते हैं कि ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप है एग्जामिनर और उनके चेकर्स के बीच में। तो सर आप कहीं भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हैं। आप या तो हमें हमारी कॉपीज़ दे दीजिए, हमें बता दीजिए हमें कैसा लिखना है। दूसरी बात ये है सर, क्या हम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर को बुलाएं, और क्या वो आपके 15-20 हज़ार में यहाँ पे पढ़ाने के लिए मान जाएंगे? एक ये हमारा सवाल है। और जो भी इसको देख रहे हैं, मेरी मांग ये है कि आप कृपया हम सब बच्चों पे ध्यान दें। हम सभी आप ही के बच्चे हैं, हम कोई फिरंगी नहीं है। हमारा सब्जेक्ट ऐसा है कि आप इसको इग्नोर कर दें। हमको बहुत अच्छे से पता है कि यूनिवर्सिटीज़ में बहुत वर्कलोड होता है, उनको टीचर्स अच्छे नहीं मिलते पढ़ाने को, लेकिन फिर भी क्यों ये भर्ती नहीं करी जा रही है, ये एक सवाल है सर। MDU के गोल्ड मेडलिस्ट और CBLU की, और उनको नौकरी से वंचित किया जा रहा है। क्यों ये हरियाणा सरकार कह रही है हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, कोई ऐसा झूठा जलसा दे रहे हैं, कोई ये तो ना रोजगार दे रहे। एक ये प्रोपगंडा बना लिया, बाहर के भर्ती करो और हरियाणा का भर्ती। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी और भी हरियाणा की जितनी यूनिवर्सिटियाँ, 60% लोग बाहर के लगे हुए हैं, दूसरे अदर स्टेट के। हरियाणा वाले कहाँ जाएंगे? ये सरकार की मंशा बिल्कुल नाजायज है और बिल्कुल गलत मंशा है से भर्तियाँ कर रहे हैं, और ये ऐसा नहीं होना दिया जाएगा। हरियाणा में हरियाणा का हक दिया जाए। ये में HPSC चेयरमैन का कहना है कि हरियाणा के बच्चों में वो काबिलियत ही नहीं है कि वो टेस्ट क्लियर कर पाए, तो उनके इस बयान को किस तरह से देखें? काबिलियत आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, काबिलियत है जब तो गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं वो, जब तो PhD की कर रहे हैं यूनिवर्सिटियों से। क्या हमारी शिक्षा जमा बिल्कुल खराब है? जब उनमें या अनियमितता नहीं होती तो वो वहाँ तक पहुँच जाते क्या? क्या कोई 10वीं वाला जाके PhD थोड़ी कर सकता है? PhD तो एक PG नेट JRF करके PhD कर सकता है, और वो हमारे बहनें और भाई कर रहे हैं। ये बिल्कुल हरियाणा सरकार की मंशा है कि बाहर के भर्ती करो, और हरियाणा की नौकरियों का बेचने का काम कर रहे हैं, जो कि 20-20 लाख रुपए 25-25 लाख रुपए इन नौकरियों के लोगों पर ले रहे हैं, और RSS के लोगों को भरा जा रहा है। क्योंकि जिन कॉलेजों में आज वैकेंसी खाली पड़ी है, वो पद अब तक क्यों नहीं भरे जा रहे? वो यही है कि ऐसा एक योजना लेके आएंगे जहां बिहार, गुजरात, उन लोगों को यहाँ हमारे हरियाणा में कॉलेज यूनिवर्सिटियों में नौकरी देंगे आने वाले समय में, देख लेना। और 60% अब बाहर के, हमारी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में लगती है, उसमें देख लो आप 60% लोग जो बाहर अदर स्टेट के नौकरियां कर रहे हैं। क्यों? हरियाणा के में कोई बच्चे नहीं है?